नमस्कार, जेकेसी न्यूज़ च तुंदा सभनें दा स्वागत है। मैं रजनी अनुभव। आओ सभनें शा पैह्ले पाल पाने हून तोड़ी दी टकोह्दी खबरें उप्पर। खराब मौसम के कारण आधार शिविर जम्मू च रोकी गई यात्रा, चेतावनी जारी। लखदत्ता बाजार वेलफेयर एसोसिएशन ने किया फ्री आई चेकअप का आयोजन, भाजपा नेता युद्धवीर सेठी ने किया उद्घाटन। द्रौपदी मुर्मू के नवे राष्ट्रपति बनने पर थारे थारे पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कल जम्मू यूनिवर्सिटी च प्रदर्शन करा रहे छात्रें कन्नै पुलिस पासेआ कीते गेदे दुर्व्यवहार दी आम आदमी पार्टी दी युवा इकाई ने कीती निंदा, मामले च कार्रवाई दी कीती मंग। ते उधमपुर च थारे थारे पर कैंप लाइयै लोकें गी लगवाई जा रही है बूस्टर डोज, नियमें दा पालन करने दी कीती जा रही है अपील। उन खबरां विस्तार कन्नै। मानसून की बरखा कन्नै बिगड़े दे मौसम की अमरनाथ यात्रा पर मार पवा दी है। खराब मौसम के कारण आधार शिविर भगवती नगर जम्मू च शुक्रवार भी यात्रा स्थगित कर दी गई। प्रशासन लगातार मौसम पर नजर बनाए रखे दा है। एह्दे शा पैह्ले जम्मू च वीरवारें बडले भेजा गया 4703 श्रद्धालु दे जत्थे गी खराब मौसम के कारण रामबन दे चंद्रकोट स्थित यात्री निवास पर रोकी लैता गया। दस्सेआ जा'रदा जे रामबन च हाईवे दे बक्ख-बक्ख हिस्सें उप्पर प्हाड़ें दे थमां पत्थर डिग्गने दे कारण भू संखलन होआ'रदा, जेह्दे कन्नै यात्रियें दी सुरक्षा गी ध्यान च रखदे होई जत्थे गी अग्गे नेईं भेजा गया। पारंपरिक पहलगाम ते बाल्टा रूट थमां वीरवारें 10,310 श्रद्धालुएं पवित्र गुफा च बाबा बर्फानी हुंदे दर्शन कीते। पवित्र गुफा च बाबा बर्फानी हुंदा आकार घट्ट होआ'रदा, पर शिव भक्तें दे उत्साह ते जोश च कोई कमी नहीं आई। भक्तें दी आस्था दा अंदाजा एह्दे शा गै लाया जाई सकदा ऐ जे देश भरा थमां हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन जम्मू कश्मीर पुज्जा'रदे न। मौसम दे अनुकूल बने रौह्ने कन्नै पारंपरिक बालटाल ते पहलगाम रूट थमां अमरनाथ यात्रा जारी है। हून तोड़ी 2 लाख थमां मते श्रद्धालु बाबा बर्फानी हुंदे दर्शन करी चुके दे न। मैं कहना चाहिए सबको भोले बाबा का दर्शन हो जाए, बस अमरनाथ का दर्शन हमको शांति से हो जाए। अमरनाथ का दर्शन हमको शांति से हो जाए, बस अच्छे से। हम काल से वहाँ फंसे हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही है, इससे हमारे बच्चे सब अच्छे रहे, सबको अच्छा दर्शन हो जाए। भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन भी सही व्यवहार नहीं कर रहा है हमारे साथ, इधर उधर धक्का लगा रहा है। बाहर जा रहे तो नाश्तों के लिए जाने भी नहीं दे, मना कर रहे। 20 तारीख का था जो वो रोक के रखा है, अभी 22 का था जो वो जाने नहीं दे रहे, रोक रखे। अभी तो 2-3 दिन हो गए, इधर से उधर हो रहा है। अब हम यहाँ समय भी नहीं मिल रहा है, अब क्या करें हम यहाँ बीच में, न खाने पीने की व्यवस्था है, लंगर में हमको ये खाना शूट ही नहीं हो रहा है। यात्रा नहीं रुकी थी, उससे पहले हम लोगों को बहुत टाइम से रोक रखा है। हम लोग यहाँ से 18 तारीख को आए हुए हैं, पर हमको 18 तारीख से आए हुए हैं, हमको फुटबॉल बना रखे हैं, इधर से उधर जाओ, उस खिड़की पे जाओ, उस खिड़की पे टोकन दे रहे हैं, उस खिड़की पे कार्ड बनेंगे, उस खिड़की पे ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करके हम 18 तारीख से आए हुए हैं। जब से कंटिन्यू चल रही थी यात्रा। चुप रहो, अरे चुप रहो। जब से हम लोग यहाँ 18 तारीख से आए हुए हैं, यहाँ इस खिड़की से उस खिड़की, उस खिड़की से उस खिड़की, फुटबॉल बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अमरनाथ यात्रा आपको भी जीवन में आना ही नहीं। इतनी खतरनाक ये ऐसी व्यवस्था थोड़ी होती क्या। एक बार 18 तारीख को यात्री आया हुआ, कंटिन्यू यात्रा चलती तो हम लोग अभी तक नीचे आ जाते। यहाँ हमारे जो दूसरी गाड़ियों वालों का स्टाफ है, बस वाले भी बोल रहे तुम जल्दी करो। अब हम जल्दी कैसे करें। वहाँ पे जाते खिड़की पे, इस खिड़की से फुटबॉल उस खिड़की पे चला जाता, उससे उधर जाओ, 18 तारीख की लेके आना। वहाँ स्टाफ धक्के दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार की जबरदस्ती मीडिया पे और वाहवाही ले रहे हैं कि हम बहुत अच्छी यात्रा करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं यात्रा, क्या है, कौन सी यात्रा करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। टोटल यात्री परेशान पड़ा, टोटल यात्री परेशान है। हमारे यात्रियों के डंडे से मार रहे हैं उधर, वो पुलिस स्टाफ का भी उधर व्यवहार कोई सही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या मांग करोगे? प्रशासन से मांग ये करेंगे कि अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी इससे भी अच्छी होना चाहिए, पर यात्री के साथ सरल व्यवहार होना चाहिए और जल्दी से जल्दी यात्री परेशान नहीं होना चाहिए। और यात्रियों का कोई भीड़ नहीं है, भीड़ इन लोगों ने खुद नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भीड़ बना रखा है। बहुत अच्छा है और दर्शन करके निकलेंगे। हमारा विचार है कि अब वापस चले जाएं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, दर्शन करके ही निकलेंगे, चाहे और एक आध दिन और लग जाए। व्यवस्था कुछ भी नहीं है, फिर भी मतलब 40% सही है।
परेशानी क्या, यहाँ रही जगह ही नहीं है। फिर इसके बाद हम कहीं अंदर गए थे और वहाँ फिर रुके थे, और ये मिलिट्री वाले कोई सही ढंग से जवाब भी नहीं देते हैं। ਲਖਦਾਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਸਿਆ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਆਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾਰ ਗੁਪਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸੇਠੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ 2 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। आज लखदत्ता बाजार वेलफेयर एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट करतार महाजन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, और उनकी पूरी टीम, खासकर लुथरा साहब, पूरे सहयोग के साथ आज इन्होंने डॉक्टर वरुण जी के नेतृत्व में ये कैंप लगाया है। और इसमें आप देखें कि हर प्रकार की जो आई टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद जो पेशेंट यहाँ पे जिनकी आई टेस्टिंग वीक होगी उनको समय आने पे ये एनकर भी प्रोवाइड करवाएंगे, चश्मे भी प्रोवाइड करेंगे, और जिनका कैटरेक्ट कोई होगा अगर, जिसे हम सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया कहते हैं, उसके बाद में ऑपरेशन भी किए जाएंगे। मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ख़ासकर इस वार्ड के हमारे जो संयोजक हैं, चमन जी हमारे साथ में हैं, केनी जी मंडल प्रेसिडेंट, और हमारे महामंत्री विपिन जी भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। मैं इस वेलफेयर एसोसिएशन को अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और समाज के अंदर जो व्यक्ति खासकर में अपना इलाज नहीं करा सकता या ऑपरेशन नहीं करा सकता, ये लोग आगे बढ़कर उस समाज को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। डाक बंगला बुद्धल च राष्ट्रपति चुनाव च एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जित का जश्न बुद्धल विधान सभा क्षेत्र के लोगों पासिया मनाया गया। भाजपा नेताएं, विशेषकर पहाड़ी जनजाति के नेताएं मिठाइयां वंडियां ते प्रथम आदिवासी महिला दे भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव की पूरे उत्साह ते उल्लास कन्नै मनाया। बुद्धल क्षेत्र च मती संख्या च पहाड़ी जनजाति के लोग डाक बंगला बुद्धल च किट्ठे होए ते द्रौपदी मुर्मू की जित का जश्न मनाया। उन्हें संबोधित करते हुए प्रवक्ता भाजपा युवा विंग जम्मू कश्मीर मंसूर नायको ने आख्या कि यह चुनाव पार्टी की अपनी कार्यकर्ता की योग्यता ते दक्षता की पहचानने का प्रमाण है। नायको ने अगे आख्या कि आदिवासी पृष्ठभूमि की महिला लई राष्ट्रपति पद तोड़ी पुछना देश लई एक सुनहरा क्षण है ते लोकतंत्र की सच्ची जीत है। उन्हें यह भी व्यक्त किया जे द्रौपदी मुर्मू उनकी प्रशासनिक ते समाजिक कार्य च मान क्षमता ते अनुभव देश की अत्यधिक ला तोड़ी पजाग। पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद। मैं अपनी तरफ से और अपने बुद्धल के पहाड़ियों की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और बाकी सरकार जो हमारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में है, मैं उससे भी ये गुजारिश करता हूं कि पहाड़ी लोग कम से कम 30 सालों से दर बदर फिर रहे हैं और उनका हाथ नहीं मिल रहा है। 30 साल से हो, मुझे पता है, मैं जानता हूं। तो हमें ये उम्मीद है, हम इस उम्मीद पे बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग ना उम्मीद हो गए हैं। 50% लोग ना उम्मीद हो गए हैं। जो अनपढ़ लोग हैं वो कहते हैं कि ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। और वो उस धोखे को क्लियर करने के लिए मैं आज से यहाँ सरकार, जो मौजूदा सरकार है, होम मिनिस्टर जी, प्राइम मिनिस्टर जी, और हमारे रविंदर रैना जो हमारे सेंटर में जम्मू कश्मीर में है, प्रेसिडेंट है वो, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि बहुत जल्दी बाकी जो कैंडिडेट हैं एसटी के, वो हर गांव में जाके अपने कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ियों का कोई वाली वारिस इस वक्त तक नहीं आया है। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि बहुत जल्दी हमें दिया जाए पहाड़ी स्टेटस, ताकि हमारे गरीब लोग हैं, उनकी जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो, ताकि उस उम्मीद को पूरी हो जाए, तो वो
अच्छा होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इस बुद्धल रीजन के तमाम जितने भी सीनियर पहाड़ी लीडरान हैं वो तमाम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज इकट्ठा होने के पीछे हमारा मकसद ये है कि हमारी एक पहली हिंदुस्तान की ट्राइबल लेडी जो है वो इलेक्ट होकर हिंदुस्तान की जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी इलेक्ट होकर बनी है। तो ये हमारे ट्राइबल्स के लिए और खास तौर पे हम पहाड़ी कबीला के लोग जो है हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आज हम तमाम लोग आज पहाड़ी कबीला के लोग जो है अपनी तरफ से दिल की अमी गहराइयों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने हमारी इस ट्राइबल लेडी को जो है मौका दिया और आज जो है वो हिंदुस्तान की जो है आला पोजीशन पे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन पे जो है आज वो आयद हुई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसीलिए आज हम तमाम पहाड़ी कबीला के लोग जो है डाक बंगला बुद्धल में इकट्ठा हुए हैं और आज हम यहां से एक बार फिर से जो है हमारे बीजेपी की सरकार से, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर से डिमांड करते हैं कि पहाड़ी कबीला के लोग जो पिछले 50-60 साल से जो है अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको एसटी स्टेटस जो है जल्द अज जल्द दिया जाए ताकि हमारी पहाड़ी कबीला के लोग भी जो है वो चैन की सांस ले सके। कल जम्मू यूनिवर्सिटी च अपनी मंगें गी लेइयै प्रदर्शन करा रदे छात्रें कन्नै पुलिस पासेआ कीते गेदे दुर्व्यवहार उप्पर अज्ज आम आदमी पार्टी दी युवा इकाई पासेआ निंदा कीती गई। एक पत्रकार वार्ता दे दौरान आम आदमी पार्टी दे युवा नेताएं पुलिस दी इस चाल्ली दी कार्रवाई दी निंदा कीती। उनें आखेआ जे छात्रें कन्नै बदसलूकी कीती गई है, उनेंगी घसीटिया गया ते केई छात्राएं दे कपड़े भी फाड़े गए जेह्ड़े कि सरासर गलत है। उन्हें पुलिस की निंदा की ते इस मामले दी कार्रवाई दी मांग की। नहीं बनता वो शरेआम धड़ल्ले से अंदर आते हैं और वह स्टूडेंट्स जो अपनी डिमांड अपने वाइस चांसलर से कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस से नहीं कर रहे, उनको मैन हैंडल किया जाता है। लड़कियों को वहां पर घसीटा जाता है, बुरी तरह से गाड़ियों में घसीटा जाता है, जबकि वहां पर लड़कियों के कपड़े फट जाते हैं। इस विषय पर कल सभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने, सभी कार्यकर्ताओं ने वहां पर मीडिया के आगे इस विषय की निंदा की, पर कल पुलिस फिर बाज नहीं आती है और जम्मू कश्मीर पुलिस के विक्रम चौक के चौकी अफसर जो है शरेआम वहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक बच्चे को मैन हैंडल कर रहे हैं, बुरी तरह उसकी गर्दन दबा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारियों से कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को वर्दी क्या स्टूडेंट्स पर, निहत्थे स्टूडेंट्स पर अत्याचार करने के लिए मिली है? क्या स्टूडेंट्स अपनी जेबों में आरडीएक्स लेकर घूम रहे हैं जो आप इनकी गर्दनें पकड़ पकड़ कर इनको घसीट घसीट के अंदर अपने घुसा रहे हैं थानों के अंदर? जो लोग टारगेट किलिंग्स पर चुप है, ये हमारे सियासतदान, ये जम्मू कश्मीर की पुलिस के जो जवान, जो इनसे वो लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, पर स्टूडेंट्स अपने डेमोक्रेटिक राइट को अगर वो शरेआम अपने वाइस चांसलर से, प्रोफेसरों से मांग कर रहे हैं स्टूडेंट अपने अधिकारों के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस आकर वहां पर मैन हैंडल कर स्टूडेंट्स को क्यों करे? कल के वाकये की जो है शर्मनाक वाकया है, उस घटना की हम निंदा करते हैं। उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए जिसको कल जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी मैन हैंडल कर रहे हैं, बर्बरता दिखा रहे हैं। क्या ये वर्दी इनको अपनी बर्बरता ये स्टूडेंट्स के ऊपर दिखाने के लिए मिली है? जल्द अज जल्द इसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सभी जो हमें छात्र संगठन कार्यकर्ता जितने भी हैं, सभी छात्र संगठनों के एक स्टेज पर आकर इसका विरोध करेंगे और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के उस अधिकारी को भारी पड़ जाएगा। क्या डिमांड क्या करना चाहिए पुलिस? सर, हमारे मुख्य जम्मू कश्मीर का पूर्व पुलिस अधिकारी उन छात्र जो है नेताओं से जिनको कल मैन हैंडल किया गया उनसे माफी मांगे। वो किसी भी पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग रखते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये आत्मा को झकझोर देने वाली बात है कि कैसे निहत्थे स्टूडेंट्स को, कम उम्र के स्टूडेंट्स को वहां पर मारा जाता है, इतनी बर्बरता दिखाई जाती है कि हमारी आत्मा मर चुकी है। क्या हम क्रिमिनल्स हैं जो पुलिस इतनी बर्बरता हमसे दिखाएगी? जम्मू कश्मीर च कोविड-19 के मामले च आए दिन होर दी बढ़ोतरी दिखने की लब्भा दी है, जेदे चलदे हुण स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। उत्थे कि स्वास्थ्य विभाग पासे थारे थारे पर कैंप लाइए लोकें गी कोविड-19 दे टीके लाए जा रहे हैं। उत्थे कि अज उधमपुर दे वार्ड नंबर 5 च भी स्वास्थ्य विभाग पासे कैंप का आयोजन हुआ, जेदे च वार्ड नंबर 5 दे लोकें गी कोविड-19 दी बूस्टर डोज लाई गई। इस मौके पर वार्ड नंबर 5 दे पार्षद सुलक्षणा मगोत्रा होरें दस्सिया जे इस कैंप कन्नै लोकें गी कोविड-19 दी बूस्टर डोज लाई जा रही है ते जिन्हें लोकें हाली तोड़ी कोविड-19 दा टीकाकरण नहीं करवाया उन्हेंगी टीकाकरण करवाने लिए आख्या। जैसे कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए, तो वार्ड के लोगों की डिमांड थी कि जैसे कि हमने पहले भी कई बार कैंप लगाए, तो एक बार फिर हम जो है कोविड वैक्सीनेशन कैंप वार्ड के अंदर ही लगवाए। तो इसलिए आज हमने जो है वार्ड के अंदर ही मानिक पैलेस में कैंप जो है लगवाया हुआ है और ये कैंप जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से लगा हुआ है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले ही यहाँ की नोडल ऑफिसर डॉक्टर पूनम से बात की और उन्होंने आज के लिए हमारी वार्ड के लिए कैंप अरेंज किया और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कैंप अरेंज किया है कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। तो उनका और उनकी पूरी टीम का थैंक्स करूँगी
और इस कैंप में ज़्यादातर लोग जो है बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में थी, तो किसी ने फर्स्ट सेकंड डोज सबने मैक्सिमम लगवाई हुई है, मगर थर्ड डोज किसी ने नहीं लगवाई हुई है। तो आज ज़्यादातर बूस्टर डोज ही लगवा रहे हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने सेकेंड डोज लगवाया है। और इसके साथ ही मैं यही कहूँगी कि हर किसी को लगवानी चाहिए, अब डिले ना करें ताकि फिर से हालात जो है अनकंट्रोल ना हो। और साथ ही में मैं इस मानिक पैनल्स के ओनर का भी थैंक्स करूँगी, क्योंकि जब भी हमने कोई भी कैंप यहाँ पे अरेंज करवाया हुआ है, चाहे डोमिसाइल का, चाहे आयुष्मान कार्ड के लिए या वैक्सीनेशन के भी कई कैंप हमने कई बार यहाँ पे लगवाए हैं, तो उन्होंने हमेशा ही हमारी हेल्प की है और फ्री ऑफ कास्ट हमें जो है अपना पहले जो है अपने भी करवाया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पास आज अपनी मंगे के लिए प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी अपनी मंगे के लिए रोज जताया। एसोसिएशन के प्रधान MK भारद्वाज होरें आख्या जे उनके किश मुद्दे न जिसकी लिए उन्हें किश देर पहले उपराज्यपाल उनके कन्नै मलाटी की ही, पर इन्ना चिर बीती आने के बाद भी हली तोड़ी उनकी मंगे उपर गौर नहीं किया गया, जिहदे चलदे अज उनेंगी काम छोड़ो हड़ताल उपर जाना पवारदा है। उन्हें आख्या जे कोर्ट थमां रजिस्ट्रेशन बाहर चली गेदी है। इस वेले जिसले सब जगह फिजिकल हियरिंग चला रही है, उत्थे गए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट हली तोड़ी ऑनलाइन उपर गै चला दा है। उन्हें सब्बे मंगे उपर गौर करने की गल आखी। में ले जाएंगे, इसलिए हम यहाँ से आज ये फिर से एक अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए और इमीडिएटली कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी चाहिए, जिससे सारी की सारी कोर्ट जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए। अगर नहीं होती तो मैंने अपना जो नेक्स्ट हमारा कार्यक्रम है, बार एसोसिएशन के लोग बैठ करके कल भी काम पर सस्पेंड रहेगा, कल हमारी बात धरना रहेगा हमारे वहाँ कोर्ट प्रिंसिस में। उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम है वो हम सभी लोगों को हमेशा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है। आप बार की हिस्ट्री को देखिए, वो चाहे टाइमिंग का इशू हो, चाहे दरबार मूव का इशू हो, चाहे जम्मू सूबे के साथ रीजनल जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी वो इशू हो, हर एक इशू पे जम्मू के लोगों ने यूनाइटेडली बार एसोसिएशन के साथ मिलजुल करके एजिटेशंस की है। आज भी बुकला साहिबान को और जनरल पब्लिक को परेशानियां हो रही हैं, वो वापस आ जाएगा। हमने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मिनिमम 5 बेंच होने चाहिए। आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आज की डेट में जहां वो लोग बैठते हैं वहां जाके प्रेस वाले भी उसको देखें, वहां तो एक बेंच भी कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता, वहां बहस नहीं की जा सकती, इसलिए वो लोग ऑनलाइन काम आज भी कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे, रजिस्ट्रेशन वर्क वहां आ जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वहां आ जाएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात इनिशियली चलती आ रही है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यहाँ बन जाएगा। जितने कंज्यूमर्स हैं, जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल है, वो भी यहाँ बन जाएगा, तो बुकला साहिबान और जनरल पब्लिक को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं प्रेस के मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे हमारी मुंसिफ के कोर्ट्स हो, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स में चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, रामबन हो, भदरवा हो, किश्तवाड़ हो, हमारे जम्मू सूबे के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये सारे के सारे जितनी भी हमारी जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल जितनी भी फोरम्स हैं वो सारी वहीं पे सिचुएटेड रहनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी किस्म की कोर्ट प्रिंसिस के अंदर दिक्कत ना आए। ਅੱਜ ਉਦਪੁਰ ਚ पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ਦੇ ਪਾਸੇ पत्रकार वार्ता की गई, जिते च पत्रकारें की संबोधित करते हुए सरकार कने मांग की गई जे सरकार पासे विधवा पेंशन के लिए ਜਿਹੜੀ आयु सीमा रखी गई है ਉਹਦੇ ਚ बदलाव करने की जरूरत है। उन्हें अगे आखते हुए आख्या जे सरकार पासे विधवा पेंशन च 40 साल थमां उपर की आयु सीमा रखी गई है, मगर कोई औरत अगर इहदे शा पहले विधवा हो जाती है तो उसकी इस योजना का लाभ नहीं मिलता, तो वो सरकार थमां मांग करते हैं जे सरकार उनकी इस आयु सीमा च बदलाव आनी है, हर विधवा औरत की इस पेंशन योजना का लाभ देना चाहिए। उन्हें अगे बोलते हुए आख्या जे प्रशासन पासिया घरें च रखे गए लाइसेंस हथियार दे नवीनीकरण नहीं
नहीं करने का फैसला लेता गया है। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ की बदलाव करना हो कीजे जिन्हें लोगों के कश घरे च लाइसेंस हथियार न उनके समय उपर नवीनीकरण ते करना गया हो ते अगर कोई गैर कानूनी तरीके कने हथियार रखता है तो उहदे पर कार्रवाई की जाए, मगर जिंदे कश लाइसेंस हथियार न उनका जरूर नवीनीकरण किया जा। मुख्य मुद्दे थे जिसमें पहला मुद्दा आज की वार्ता में बताने का जो बात करने का जो पहली ये था कि हमारे तो हम यूटी प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस स्कीम को दोबारा से लागू करके और जो भी विडो है, जिस एज में भी विडो होती है उसको विडो पेंशन मिलनी चाहिए। और जितने भी पेंडिंग केस है, उधमपुर के अंदर बहुत से केस पेंडिंग हैं, चाहे विडो पेंशन के हैं, ओल्ड एज पेंशन के हैं, हैंडीकैप पेंशन के हैं। विडो जो होती है उसको 20,000 की सरकारी एक वन टाइम हेल्प मिलती है, वो केस पेंडिंग है, उनको भी जल्द से जल्द क्लियर किया जाना चाहिए। इसी के साथ हमारा दूसरा मुद्दा है कि होम डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला पिछले दिनों के जितने भी जो गन लाइसेंस लोगों को रिन्यू होते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तो उसका रिन्यूअल नहीं करने का नुकसान ये हो रहा है कि जिसकी डेट हो गई है और उसके घर में वेपन है तो उस वेपन को इलीगल वेपन काउंट किया जा सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जबकि उसका फॉल्ट नहीं है। वो टाइम पे जाता है कि जनाब मेरा गन लाइसेंस हर साल मैं रिन्यू करता हूँ, इस साल मेरा रिन्यू करना है, तो कहते हैं जी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि निकला है कि इसको रिन्यू नहीं करना है। तो हम ये भी होम डिपार्टमेंट से कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पे उस ऑर्डर को विड्रा करें और जितने भी जो जेन्युइन है, जो कोई गलत बना है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन गन लाइसेंस बने हैं, ऑनलाइन हुए हैं और हर साल होते हैं रिन्यू, तो उनको पेंडिंग करने का, उनको डिले करने का कोई तो बनती नहीं है। तो इसलिए फौरी तौर पे उनको रिन्यूअल का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। और तीसरा, हमारा मुंगरी तहसील और पंचारी तहसील में पावर कट की लगातार बहुत शिकायतें हैं। आज गैर सरकारी संगठन जियो और जीने दो पासिया आरपीएफ कार्यालय रेलवे उधमपुर च फॉरेस्ट विभाग के सहयोग ने एक पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत संगठन के प्रधान तारिक शाह ते आरपीएफ के कमांडेंट ते बाकी आला अधिकारी पासिया कई प्रजातियों के बूटे लाए गए। कार्यक्रम पर जानकारी दिंदे हुए संगठन के प्रधान तारिक शाह ने दस्सिया कि पर्यावरण संरक्षण लिए पौधारोपण सबने शा सही उपाय है। अज हर थारे पेड़े की कटाई जीरो पर है, निर्माण कार्य के चलते हरियाली खत्म होती जा रही है। ऐसे च असीं मती संख्या च पौधारोपण देने का सुनेहा दिन्ने कि जे हरियाली है तो खुशहाली है। पेड़ ना सिर्फ सानू शुद्ध हवा गै दिंदे न, बल्कि कई परिंदे दे आशियाना भी हैं। पेड़ बचगन ते पेड़ों उपर पलने वाले जीव जंतु भी बची पांगन। तमाम लोगों थमां अस अपील करने च पर्यावरण कन्नै जुड़न। प्रधान तारिक शाह होरें अगे जानकारी दिंदे होए दस्सिया जे पिछले साल दी अंगर इस साल भी संगठन ने 2 लाख थमां मते बूटे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है ते इस दिशा च थारे थारे पर बूटे लाए जा रहे हैं ते बंडे भी जा रहे हैं। प्रधान तारिक शाह होरें आरपीएफ विभाग के आला अधिकारियों समेत तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया ते पौधारोपण का समापन किया। इस मौके पर प्रधान तारिक शाह समेत अली, विजय कुमार, आसिया, चंद्रमोहिनी वर्मा समेत मते लोग मौजूद थे। और आज हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं साल पे हम लोगों ने जियो और जीनो दो एक NGOs हैं और यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ मिल करके सबके सहयोग से हम लोगों ने करीब 100 पेड़ लगाए हैं आज, और आगे भी हम लोग लगातार प्लांटेशन का हम लोगों का लक्ष्य है। PF के साथ और फॉरेस्ट के साथ मिलके यहाँ पे 100 पेड़ जो है लगाया गया है। लक्ष्य ये है कि इस साल 1 लाख पेड़ जो है संस्था की तरफ से लगाया जाएगा। तमाम लोगों को मीडिया के माध्यम से अपील है, जितना हो सकता है प्लांटेशन कीजिए। प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है, कई नन्हे परिंदों का बसेरा है इस पे, हमारे लिए मेडिसिन का स्रोत है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, लेकिन आज ज़रूरत है कि हम पौधों की रक्षा भी करें, उन्हें बचाएं भी, क्योंकि जितने पेड़ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर ग्रीन स्टेट है तो मैं समझता हूँ हमारा जम्मू कश्मीर है। हम खुशकिस्मत हैं, यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ हर पोल्यूशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर मेंटेन हमने रखना होगा, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। SSP रोहित बसकोत्रा दे
निर्देश उपर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुंछ पुलिस पासिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बुफलियास कश नशे थमां होने वाले दुष्प्रभावें के खिलाफ जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान उत्थे एसडीएम सुरनकोट नहीम उल निसा, प्रिंसीपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बुफलियास इम्तियाज हुसैन, लिटरेरी पर्सन MN कुरैशी, सरपंच बुफलियास मोहम्मद अमजद समेत क्षेत्र के बाकी प्रमुख नागरिकें ते युवाएं इस शिविर च भाग लैता। इस दौरान उन्हें नशे थमां होने वाले दुष्प्रभावें के प्रति जागरूक किया गया ते नशे थमां दूर होने लई आख्या गया। उत्थे इस मौके पर बोलते हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरनकोट ने युवा प्रतिभागियों की अपने अपने क्षेत्र ते स्कूल च सक्रिय रूपा कन्नै काम करने की सलाह दी ताकि पुलिस की नशीले पदार्थों की संख्या बढ़ाने लिए जिम्मेदार ड्रग पेडलर्स की ट्रैक करने च मदद हो सके। वो तो नाटक नहीं है ना, मगर यहाँ सच में बने, मगर इसको आपने कंट्रोल किसने करना है? अब तक आप बच्चों को इसमें ये जरूरी नहीं कि जो मेल पर्सन है, जो मेल लड़के ही ड्रग्स में इन्वॉल्व हो। रीजन हमारा इसके अंदर ड्रग्स की ऐसी लानत आ गई है जिसकी वजह से हर दूसरे तीसरे दिन हम ये सुनते हैं कि ये लाश जो है वहां से मिली है, फलां नाले से मिली है। और ये एक ऐसी बीमारी है, मैं समझता हूँ कोरोना से भी खतरनाक है। कोरोना से हम बच सकते हैं लेकिन इससे नहीं बच सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सिविल सोसाइटी के मेंबरान बिलखुसूस बफलियाज और इसकी पेरीफेरी से आए हुए लोगों से मेरी इल्तमास है, मैं गुजारिश करता हूँ कि हम पेरेंट्स का सबसे बड़ा हक बनता है। रात को ख्वाब तो नहीं आएगी ना कौन क्या कर रहा है, तो ये सारा डिपेंड हमारा बनता है। और मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, और ये लानत जब रहेगी तो इनकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। कल ये भी उसी लत में आ जाएंगे। तो मेरी ज्यादा कुछ नहीं है, मैं गुजारिश करूंगा। कल मैं सुन रहा था, मैंने रात को टीवी पे देखा कि गुरसाई में हमारे मेरे ही गांव के 2 बच्चे नहीं है, वो जो जाएंगे उसको पकड़ेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो उन्होंने बहुत कुछ किया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। आप सुन रहे हैं, जैसे मैंने कल कहा, वो पुलिस ही वाले थे जिन्होंने उसको पकड़ा, और किसी ने पकड़ाया होगा, किसी ने इंफॉर्मेशन दी होगी। हम बाकी सब गलत काम करते हैं। सब मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक आलीशान प्रोग्राम मुनक्किद किया। ये आप लोगों के लिए है कि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और आप लोग घर घर जाके, हर घर से बच्चा यहाँ आया हुआ है, ये बताएं ये लानत जो है ड्रग्स की, ये खाली चिट्टा नहीं, हर तरह की लानत जो है हमारे इलाके में आ गई है, इसको खत्म करना है। खेलें गी बढ़ावा देने लिए अपने प्रयासें च सेना सबने शा अगे रही है। किश्तवाड़ दे युवाएं च खेड भावना ते सौहार्द गी बढ़ावा देने दे कन्ने कन्ने उंदी ऊर्जा गी चैनलाइज करने ते युवाएं गी सकारात्मक रूप कन्नै जोड़ने दे उद्देश्य कन्नै भारतीय सेना दी हेलीपैड बटालियन ने किश्तवाड़ च युवाएं लिए किश्तवाड़ कैरम बोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन च स्थानीय लोकें च अपार उत्साह पैदा किया, जेदे च किश्तवाड़ जिले के बक्ख-बक्ख स्कूलें दे 180 छात्रें प्रतियोगिता च भाग लैता। प्रतियोगिता प्रतिभागिएं गी जिला स्तरीय प्रतियोगिता च प्रवेश मिलग ते अग्गे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता च जिले दा ओ प्रतिनिधित्व करङन। यह प्रतियोगिता किश्तवाड़ दे युवाएं गी अपना प्रदर्शन दस्सने ते अपने कौशल गी नखारने लिए एक आदर्श मंच प्रदान करग। युवाएं इहदे लई सेना दा धन्नवाद कीता ते भविक्ख च भी इस चाली दी योजना आयोजन कराने दी उम्मीद कीती। मैं माही शर्मा डेफोडिल मॉडल पब्लिक हाई स्कूल से हूँ। मैं इंडियन आर्मी का काफ़ी थैंकफुल करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करा हमारे लिए कैरम बोर्ड कंपटीशन। तो हम और बाकी सारे जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, ये काफ़ी थैंकफुल है उनके लिए और काफ़ी इंटरेस्टेड हैं वो खेलने के लिए। तो हम बहुत खुश हैं। JKC न्यूज़ दे हुण दे अंक च बस इन्ना गै। मिकी दिओ इजाजत, नमस्कार।